तो हेलो फ्रेंड्स, प्रश्नावली 9.1 का आप देख सकते हो। प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग पढ़ने वाले हैं 18। ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है, तेज हवा के कारण एक सीधे पेड़ का तना इस प्रकार टूटता है कि शिखर जमीन से टकराता है, जमीन से 30 अंश का कोण बनाता है। यदि इसके शिखर टूटने के पश्चात पेड़ की जड़ से 30 मीटर दूर जमीन से टकराता हो तो बताओ उस पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी। ऐसे प्रश्न को एक बार पढ़ लिया करो, फिर चित्र बनाया करो, ठीक है ना। जैसे इसमें बोला गया है, देखो कि तेज हवा के कारण एक सीधा पेड़ का तना ना, तो पहले हम लोग एक पेड़ बना लेते हैं। पेड़ बनाने की जरूरत नहीं, एक लाइन खींच दोगे तो पेड़ ही माना जाएगा वो। जैसे मान लो ये एक पेड़ है, ये रहा, ठीक है। इसका नाम भी रख दो, इसका नाम ए रख दो, इसका नाम बी रख दो। ये पेड़ है। अब बोला है कि आंधी आया और पेड़ टूट गया। आंधी आया है, पेड़ टूट टूट गया है, तना टूटा है, मतलब ऊपर तना ही होगा। तो मान लेते हैं इतनी दूरी से टूटा है। ध्यान से देखना, यही जो हम लोग डाट डाट कर दे रहे हैं, यही भाग टूटा है और ये गिर गया है जमीन पे। तो हम लोगों की जमीन बोल सकते हो, ये रही जमीन, ठीक है। और ये भाग गिरा है तो देखो यही जमीन से टकराएगा, यही जो गिर के जमीन से टकराएगा। इसको ऐसे मिला दो तो ये समझ लेना, जो ये यही है जो ऊपर का भाग टूटा था। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि जो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो भी दूरी है, वही दूरी ये भी होगा। देखने में भले अलग लग रहा है क्योंकि फिगर में, लेकिन अगर हम लोग समझा जाए तो अगर ये यक्स है तो ये भी यक्स होगा, क्योंकि यही टूट के जमीन पे गिरा है। इसकी लंबाई थोड़ी बदलेगी, ठीक है। मान लो ये कितना है, यक्स है। और जमीन के साथ कितना अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का। जमीन के साथ कितना अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का। इसका शिखर टूटने के पश्चात पेड़ की जड़ से 30 मीटर दूर, देखो जो ये तना था जब जमीन पे गिरा था तो ये रहा इसका तना। ये जमीन से जो ये पाद बिंदु है, अर्थात पेड़ से, पेड़ के जड़ से, ये रहा पेड़ का जड़, कितनी दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। तो बताओ उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो ए से इसका नाम रख दो सी, इसका नाम रख दो डी। अगर हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक वाई मान ले, कुछ भी मान सकते हो, एक्स वाई जेड। और जहां ऊपर से जो टूटा था इतना हम लोग क्या मान लिए हैं, यक्स। तो अगर देखा जाए पेड़ की ऊंचाई यही है, देखो यहां से लेकर यहां तक हो जाएगा यक्स प्लस वाई। पूरा एच भी मान सकते हो, इसको एक तरीके से और लगा सकते हो। अगर पूरा पेड़ की ऊंचाई एच मान लोगे, इतना यक्स मान लोगे, तो ये हो जाएगा एच माइनस यक्स। किसी से भी मानो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग देखें अगर यहाँ, तो जो पेड़ की ऊंचाई कितना है, एक्स प्लस वाई। अगर एक्स का मान निकाल लो, वाई का मान निकाल लो, जोड़ दोगे तो पेड़ की ऊंचाई मिल जाएगी। तो चलो कैसे निकलेगा देखो। जो माने हैं आप इसको यहाँ लिख लीजिएगा, हम लोग डायरेक्ट सवाल लगाते हैं। जैसे इसमें बोला गया है कि देखो पहले यक्स का मान निकालोगे। यक्स कैसे निकलेगा, अगर हम लोग ये और इसकी बात करें, देखो कोण के सामने की भुजा लंब होगा, 90 अंश के सामने की भुजा जो है वो कर्ण होगा, जो बचेगा आधार। आधार ज्ञात है, मान लो कर्ण ज्ञात करना है, क्योंकि यक्स ज्ञात करोगे तभी मिल पाएगा। तो आधार कर्ण में संबंध रखता है कॉस। फिर अगर साइन निकाल लोगे तो लंब और सॉरी टेन निकाल लो। क्या निकाल लो, टेन निकालो तो लंब बटे आधार, वाई का मान निकल जाए। तो लिख रहे हैं, देखो त्रिभुज सी ए डी में, त्रिभुज सी ए डी में हम लोग ले रहे हैं कॉस, कॉस 30। कॉस क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। ये रहा आधार, ये रहा कर्ण। तो आधार है 30 मीटर और कर्ण कितना है, यक्स, जो हम लोग माने थे। कॉस 30 का मान कितना होता है, अंडर रूट के अंदर 3 बटे 30 ऐसे रहने दो, बटे कितना, यक्स। यहाँ से यक्स का मान निकालने वाले हैं। देखो कैसे निकलेगा, 30 दूनी 60, क्रिया गुणा करोगे इसका इसमें, इसका इसमें, ये हो जाएगा यक्स रूट 3 बराबर 60। यक्स बराबर 60 बटे अंडर रूट के अंदर 3। चाहे अगर हर में रूट आता है परमीकरण कर दो, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो। देखो यक्स 60 को लिख सकते हो आप 20 तिहाई 60 बटे अंडर रूट के अंदर 3। रूट से 3 काट दोगे तो रूट 3 बचेगा, क्योंकि रूट 3 गुणे रूट 3 होता है। रूट 3 गुणे रूट 3 3 होता है, रूट से रूट कटेगा, रूट 3 बचेगा।
यक्स का मान कितना मिला 20√3, क्योंकि यक्स तो चाहिए नहीं, यक्स तो यहाँ से यहाँ तक है, पेड़ की ऊंचाई चाहिए तो वाई भी चाहिए। अब की बार हम लोग क्या करेंगे, उसी त्रिभुज में हम लोग अब की tan ले रहे हैं। क्या ले सकते हो, tan ले लो, कर्ण भी लोगे तो भी चल जाएगा, तो हम लोग tan ले लेते हैं। इसी त्रिभुज में अब की हम लोग क्या लेते हैं, tan लेते हैं। देखो क्या होगा, tan 30 अंश, tan 30 होता है लंब बटे आधार, लंब है y, आधार है 30, y बटे 30। हल कर दो, tan 30 का मान होता है 1 बटे अंडर रूट के अंदर 3 बराबर y बटे 30, फिर एक गुणा करो, 30 से कन्नम 30, ये हो जाएगा 30 बटे अंडर रूट 3, y ऐसे रहने। इसको भी हल करोगे, 30 को लिख सकते हो 10 गुणे 3, रूट 3 ऐसे लिख दो, बात वही है। इस रूट 3 से काटोगे तो रूट 3 बचेगा, अर्थात y बराबर आ जाएगा 10√3। अगर हम लोग फिगर में देखें तो जो पेड़ की ऊंचाई था वो कितना था, x प्लस वाई था। हमें x का भी मान पता चल गया है, y का भी मान पता चल गया, तो यहाँ से पेड़ की ऊंचाई लिख सकते हो। क्या लिखोगे, अतः पेड़ की ऊंचाई, अतः पेड़ की ऊंचाई x प्लस वाई है। x का मान आप कितना निकाले हो, 20√3, हो जाएगा 20√3, प्लस y का मान कितना निकाले हो, 10√3। इसको हल करने के लिए इस √3 को x मान लो तो ये भी x होगा, तो 20x 10x मिलकर 30x हो जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा 30x का अर्थात मतलब √3। ठीक है, √3 का मान रख दो, 30 √3 का मान होता है 1.732, ठीक, गुणा कर दो, एक जीरो बढ़ा दो ऐसे, अब 3 से गुणा कर दो, सब में 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, ठीक, 3 सते 21, 3 कन्नम 3, हासिल जो 2 जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा, 1.123, 123, ये आ जाएगा आपका 51.96 मीटर दिया गया था, तो मीटर जो पेड़ की ऊंचाई होगी 51.96 मीटर होगी। ये रहा आपका आंसर। और सवाल नंबर जो 19 है, हम लोग इसको अगले पार्ट में बताएंगे।